हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू ईवर्धम एजुकेशन, जिसका मोटो है हर क्लास स्मार्ट क्लास। तो इसी मोटो के साथ मैं विजेंद्र गुप्ता, आपका मैथ्स कोच, मैथ्स मेंटर। आज मैं मैथ्स आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूं। आज हम मैथ्स को रटेंगे नहीं, मैथ्स को सीखेंगे। तो आज हम मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में बहुपद। चैप्टर 2 एक है जिसमें है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मैथ्स का कौन सा टॉपिक हम चूज कर रहे हैं? आज मैथ्स का टॉपिक है बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच को संबंध को समझने के लिए पहले हमें बहुपद के शून्यक और गुणांक के बारे में पता होना चाहिए। शून्यक जिसको आप जीरोस भी कहते हो, क्या कहते हो बच्चों? जीरोस। और गुणांक जिनको हम कहते हैं कोफिशिएंट, क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट्स। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में संबंध क्या है? तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में संबंध जानने से पहले जीरोज और कोफिशिएंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। इसमें ए बी सी ये क्या है? ये है गुणांक। ठीक है बच्चों, एबीसी क्या है? गुणांक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक द्विघात बहुपद है। अब इसके अगर हम जीरोस की बात करें, शून्यकों की बात करें, तो इसके दो शून्यक होंगे, दो शून्यक जिनको हम अल्फा और बीटा अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं बच्चों? हम अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब इसके दो ही शून्यक क्यों होंगे या दो ही जीरोस क्यों है? क्योंकि इसकी घात 2 है, डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है तो डेफिनेटली दो ही जीरोस होने चाहिए। तो अब हम कर क्या रहे हैं? हम लोग ये जो जीरोस आए हैं और ये कोफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन से पहले आपको एक और इक्वेशन याद होनी चाहिए। वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये कौन सी इक्वेशन है? ये भी द्विघात संबंध, द्विघात बहुपद की इक्वेशन है, पर यहां पर एबीसी नहीं है, यहां पर क्या है? जीरो, शून्यक है। तो ये कौन सी वाली है? ये शून्यक वाली है। कौन सी वाली है? ये शून्यक वाली है। और ये कौन सी वाली है बच्चों? ये गुणांक वाली है। तो आपको दो तरह से द्विघात समीकरण याद होने चाहिए, द्विघात बहुपद याद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास गुणांक अवेलेबल हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये कब यूज करेंगे? जब हमारे पास जीरोस या शून्यक अवेलेबल या मौजूद हो। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें समझ में आ गई। चलो अब हम संबंध की बात करते हैं। तो जो पहला संबंध है वो पहला संबंध क्या है? पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। शून्यकों का योग इज इक्वल टू एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक का ऋणात्मक भाग। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या याद रखना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, दूसरा संबंध गुणनफल से रिलेटेड है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा किसका गुणनफल है? शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है? शून्यकों का योग। तो दो संबंध हमें याद रखने हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए। हमें दो संबंध याद रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, इन दो संबंध के ऊपर बोर्ड की एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और वो भी बहुत ही बेसिक लेवल के। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से उसका जवाब देना है, किस तरह से लिखना है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज, पहले हमें बहुपद को सिंप्लीफाई सोल्व करके शून्य ज्ञात करने हैं, अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद जो रिलेशन अभी हमने देखा था वो रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस इक्वेशन के शून्य ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जैसा कि आप लोग जानते हो द्विघात बहुपद को सोल्व करने का तरीका क्या है? इसको हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या क्या होंगे? 2x और
5x। तो क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पेयर बनाते हैं दो दो के, और फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर में से कुछ कॉमन मिलेगा, वो हमें कॉमन लेना है। तो पहले पेयर से कॉमन मिला x, दूसरे पेयर से कॉमन मिलेगा 5, तो ये रहेगा x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो x प्लस 5 और x प्लस 2, ये दो हमें इसके फैक्टर्स या गुणनखंड मिले। तो x की वैल्यू आएगी -5 और x की वैल्यू आएगी -2, ये दो वैल्यूज आती है, यानी ये दो इसके सॉल्यूशन हैं, या आप कह सकते हो ये इसके शून्यक है। इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं। ठीक है, तो पहला काम था हमारा शून्यक ज्ञात करना, और हम लोगों ने शून्यक ज्ञात कर लिए। ठीक है, समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमन लेंगे, फिर हमें फैक्टर ज्ञात करेंगे। पहले फैक्टर से हमें -5 मिलेगा, दूसरे फैक्टर से हमें -2 मिलेगा। तो अल्फा -5 है, बीटा -2 है। इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं कि यही अल्फा लेना है, आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, एज यू विश। दूसरा काम करना है हमें, रिलेशन की वेरिफिकेशन, संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जिसके जीरोस जो हमें मिले हैं -5 और -2। तो यहां से बच्चों आप लोग बता सकते हो ए क्या है। ए है 1, बी है 7 और सी है 10। ठीक है, अल्फा है -5 और बीटा है -2। तो ये सारी चीजें जो हमें रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप संबंध की सत्यता की जांच करने में। तो पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये पहला संबंध है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -5 -2, कितना मिला हमें -7। अब हम आते हैं इधर की तरफ, -b यानी -7 और a1, तो इसका आंसर भी क्या आया -7। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ, इधर और इधर वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये दोनों रिलेशन सत्य है। अब हम दूसरे रिलेशन पे आएंगे। दूसरा रिलेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा। ये तो पहला था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है -2, बीटा है -5, तो इधर आ गया -10। जब इधर -10 आ चुका है तो इधर क्या मिलेगा हमें, 10/1। इधर भी कितना आया, 10। तो दूसरा संबंध है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी -2 गुणा -5 इज इक्वल टू 10। तो मल्टीप्लीकेशन या गुणनफल क्या मिला हमें, 10 मिला है। अब गुणनफल 10 मिला है तो हम इसका दूसरा भाग भी देख लेते हैं। ये होगा 10/1, यानी इधर भी क्या आ रहा है 10, यानी दोनों तरफ 10-10 आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संबंध की सत्यता की जांच कर सकते। ठीक है बच्चों, लास्ट में लिखेंगे संबंध सत्य है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन 2023 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और 1 हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 1। शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक अगर हमें दिए हुए हैं तो हम क्या, कौन सी समीकरण यूज करेंगे, मैंने आपको लिखवाई थी दो समीकरण, एक गुणांक वाली एक शून्यकों वाली। तो अब इसमें हम शून्यक वाली यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4 + 1 एक्स प्लस 4 × 1। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर -5x + 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फटाफट से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2023 की एग्जाम में पूछा गया था। इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, तो शून्यक ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को पता है। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि जो मिडिल टर्म है उसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसके दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा -3x और 2x। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, अगेन इसके दो पेयर बनाएंगे। पहले पेयर से x कॉमन आएगा,
और दूसरे पेयर से 1 कॉमन आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। पहले पेयर दूसरे पेयर, पहले पेयर से x कॉमन आएगा x-3, दूसरे पेयर से 2 कॉमन आएगा x-3, तो आपको मिलेगा x-3 x प्लस 2। दो फैक्टर या दो गुणनखंड हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी +3 एवं x इज इक्वल टू -2। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बोर्ड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर हमने ढंग से स्टडी की है तो हम बोर्ड के क्वेश्चन बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देते हैं आपको, इसके साथ हम प्रोवाइड कराते हैं इस तरह से वर्कशीट्स और क्लास टेस्ट। तो ये आपके सामने क्लास टेस्ट है, आप देख सकते हैं ये क्लास टेस्ट, जिसमें क्वेश्चंस जो भी हैं वो क्वेश्चंस हमने जो डिलीवर किया है एग्जाम्स में जिस तरह से पूछे जाते हैं, और साथ में कंपटीशन एग्जाम्स में का जो भी पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर ये वर्कशीट्स बनाई गई है। इस वर्कशीट में लगभग हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। इसी टाइप से वर्कशीट और टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर टेस्ट ये भी ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पैटर्न है जिसमें हम सबसे पहले आपको डिलीवरी करेंगे, कंटेंट डिलीवरी। इसके बाद आपको एक वर्कशीट सोल्व करने के लिए दी जाएगी, उसके बाद क्लास टेस्ट होंगे, उसके बाद डाउट सेशंस वगैरह होंगे जिसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। क्लासेस सारी इंटरेक्टिव होगी, 2 वे साइडेड क्लासेस होंगी जिसमें आप हमसे लाइव क्लास में और हम आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। यहाँ इसमें कोई डाउट है, कुछ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।